पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था कि हम आपको बेसिक्स से बताएंगे कि नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड कैसे करनी है, नॉन प्रॉफिट इंडिया में कैसे रन करते हैं और सोशल वर्क कैसे आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की नीड है प्रोफेशनल्स इस सेक्टर में है। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा तीन तरह की नॉन प्रॉफिट्स को। इंडिया में तीन तरह की नॉन प्रॉफिट्स आप रजिस्टर कर सकते हो। पहली होती है ट्रस्ट, दूसरी होती है सोसाइटी और तीसरी होती है सेक्शन 8 कंपनी। सो अगर हम बात करें रिवैम्प इंडिया फाउंडेशन की, तो रिवैम्प इंडिया फाउंडेशन है सेक्शन 8। ट्रस्ट की बात करें तो प्योर इंडिया ट्रस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्योर, वो एक ट्रस्ट है। सोसाइटी के मुझे एग्जाम्पल्स अभी याद नहीं आ रहे, काफ़ी सोसाइटीज़ वैसे प्रेवलेंट है, सबसे ज़्यादा आपको एनजीओज सोसाइटी ही मिलेंगी इंडिया में। अब ये तीनों में होता क्या क्या है, किस किस तरह की होती हैं। सबसे पहले हम ट्रस्ट की बात करें, सबके अपने अलग अलग यूसेज हैं। आपका जो गोल और विजन है उसके बेसिस पे आपको उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है। अगर अब ट्रस्ट जो होती है जनरली फैमिली ट्रस्ट होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कई सारी फैमिली ट्रस्टों के नाम हैं अलग अलग। जैसे मेरी फैमिली है तो हम अपनी एक फैमिली ट्रस्ट बनाते हैं और उसके थ्रू काम कर रहे हैं। फैमिली ट्रस्ट की खास बात होती है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होता है। तो बड़े डोनर्स जो होते हैं या CSR मैनेजर्स होते हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं ट्रस्ट को, क्योंकि ट्रस्ट में ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होता है। ऐसी ट्रस्ट ज़्यादातर बनती हैं स्कूल्स खोलने के लिए, मंदिर खोलने के लिए, इस तरह के लिए ट्रस्ट बनती है। ठीक है, तो ट्रस्ट का यूसेज बहुत सिंपल, प्लेन और एकदम क्रक्स आपको बताऊं, ट्रस्ट में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होता है। आप बड़े डोनर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, जनरली लोग करते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन रख पाओ तो बहुत अच्छा है। और कंपैरेटिवली ऑडिट प्रोसेस कम होता है और सस्ती होती है। इसका ऑपरेशन, ट्रस्ट का ऑपरेशन सस्ता होता है, पेपर वर्क से लेके सब कुछ काफ़ी कंपैरेटिवली लो होता है। ठीक है, अब बारी आती है सोसाइटी की। सोसाइटी होती है दूसरी तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जैसे हम 5-6 दोस्त मिल गए हमने कहा कि हम 5-6 दोस्तों को मिलके एक संस्था बनानी है और हम काम करेंगे मिलके। तो इसमें सेक्रेटरी होता है, प्रेसिडेंट होता है, ट्रस्ट में जैसे ट्रस्टी होता है, इसमें सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है। ये 7 मेंबर्स से मिलके बनती है और इसको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ क्या रजिस्टर कराना पड़ता है। ये चीज़ आपको सब जगह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सोसाइटी का देखिए ऐसा है कि हर वो स्कूल और कॉलेज का आइडिया नहीं होता कि हम सब लोग मिलकर NGO शुरू करते हैं। जनरली ज़्यादातर NGO सोसाइटीज़ में ही रजिस्टर होती हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि पावर टसल बहुत होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से अक्सर ऐसी NGOs डोरमेंट यानी बंद पड़ी हुई हैं। ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत मुश्किल हो पाता है इनमें। जैसे आपको भंडारा कराना है, आपको भागवत करानी है, इन सब कामों के लिए सोसाइटी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। या सोशल सर्विस करनी है आपको, कहीं वाटर कूलर लगाना है, कहीं पे खाना बंटवाना है, उन सब कामों के लिए सोसाइटी वेल एंड ग्रेट परफेक्ट है। लेकिन वही है, आपसी सामंजस्य अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती बहुत है और बंद भी बहुत होती हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनीज की। सेक्शन 8 कंपनीज की खास बात ये होती है भाई, ये है आपका मान लो नॉन प्रॉफिट सेक्टर का यूनिकॉर्न। ये रजिस्टर्ड तो कंपनीज होती हैं बट प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती, नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसके में आप लिमिटेड नहीं लिखते हो, फाउंडेशन लिखते हो एंड में। जैसे रिवैम्प इंडिया फाउंडेशन कंपनी है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, फाउंडेशन है। जनरली इसमें 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं रजिस्टर कराने के लिए। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC में रजिस्टर होती है। ठीक है, अभी इजी गोइंग क्या होता है, इसमें आपको 80G लेना, 12 लेना कंपैरेटिवली इजी होता है। बड़े कॉर्पोरेट डोनर्स, बड़े डोनर्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी देख के डोनेशन देते हैं। भाई ट्रांसपेरेंसी ही, मैं आप पे पैसा क्यों दूंगा, मुझे पता होगा पैसा सही जगह लगेगा। इस सेक्शन 8 कंपनी का इतना ऑडिट होता है, एक एक डॉक्यूमेंट मेंटेन रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जनरली CSR मैनेजर्स इस कंपनी को प्रेफर करते हैं डोनेशन देने के समय। तो सेक्शन 8 कंपनी वो लोग बनाए जो CSR चेस कर रहे हैं। सेक्शन 8 कंपनी वो लोग कर रहे हैं जो बड़े लार्ज स्केल गवर्नमेंट इवेंट्स करते हैं। सेक्शन 8 कंपनी वो लोग बनाए जो इंटरनेशनल इवेंट्स करा रहे हैं, उनके लिए सेक्शन 8 कंपनी बाय फार दी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है।
अच्छा, इसकी डीमेरिट ये होती है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत महंगा होता है। आपको एक सीए रखना ही पड़ेगा जो आपका ऑडिट करेगा, इसके साथ सीएस आपका रजिस्ट्रेशन कराएगा इसका ऑर्गेनाइजेशन का, प्लस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ड्यू डिलिजेंस में बहुत पैसा लगता है। इसका ऑपरेशनल एक्सपेंस कंपैरेटिवली दोनों से काफ़ी ज़्यादा है, सोसाइटी और ट्रस्ट से। तो सेक्शन 8 कंपनी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट इसकी अच्छी बात ये होती है कि आप बड़े डोनेशंस को चेस कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी की वजह से। अभी मैंने आपको बता दी 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब 3 तरह से आप सोशल वर्क कर सकते हो इंडिया में। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ सर्टिफिकेशंस जो आपको चाहिए होते हैं डोनेशन उठाने के लिए, करने के लिए, और क्या क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे ATG की, 12A की, CSR1 की और FCRA की। ठीक है, सबसे बेसिक ATG है, फिर 12A, फिर CSR1 और फिर FCRA। तो अगली वीडियो के लिए जुड़े रहिए, अगली वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद फिर हम फंड रेजिंग की बात करेंगे, आपको सिखाएंगे कि आपको फंड रेज करना कैसे है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर लीजिएगा अगर आप नॉन प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।